अस्सलाम वालेकुम क्लास 3। आज हम पढ़ाई करेंगे किताब सफ़ा नंबर 41 और 42 की 41 एंड 42। हमारे सबक का नाम है बच्चों का वो साथी। जी हाँ बच्चों, बच्चों का साथी हाथी। हाथी है बच्चों का साथी। तो आज का हमारा उन्वान है बच्चों का वो साथी। सबसे पहले इसके आने वाले मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं। जी ये देखें, पंखे, पे नून पन, खे बड़िए खे, पंखे। मोटी, मीम व मोट, ये छोटी टी, मोटी। टांगे, टे अलिफ टा, नून गाफ, ये नून गुन्ना, टांगे। छोटी, छे व छोट, ये छोटी टी, छोटी। हाथी, हे अलिफ हा, थे छोटी थी, हाथी। जमीन, जे मीम ये नून, जमीन। अफ्रीका, अफ्रीका एक मुल्क का नाम है। जनूबी एशिया, एशिया। इसके बाद देखें जानवर, जानवर की जमा क्या होगी, जानवरों। ठीक है, जानवर वाहिद है और आगे वाव नून गुना लगा दिया तो जानवरों उसकी जमा बन गई। ऊंचाई, ऊंचाई। वजन, वाव जे नून जन, वजन। तालाब, ते अलिफ ता, लाम अलिफ ला बे, तालाब। झील, झ ये लाम, झील। शिकार, शीन काफ अलिफ का, शिकार रे, शिकार। शेर, शीन ये रे, शेर। ताकतवर, तो अलिफ ता, काफ ते कत, ताकत, आगे वाव रे वर लगाएंगे तो ताकतवर। भारी, भे अलिफ भार, ये छोटी री, भारी। इस्तेमाल, अलिफ सीन इस, ते आइन मीम अलिफ मा, इस्तेमा, आगे लाम लगाएंगे तो इस्तेमाल। जंग, जीम नून गाफ, जंग। जी अब इसकी पढ़ाई करते हैं। ये देखें, पहली लाइन पे रखे होंगे ये सब बच्चे। लंबी सी नाक, पंखे जैसे बड़े बड़े कान। लंबी सी नाक, पंखे जैसे बड़े बड़े कान। मोटी मोटी टांगें, खूब बड़ा सा जिस्म, मगर छोटी सी दुम। जी ये अब उसने हाथी की डिस्क्रिप्शन की है कि हाथी की बहुत लंबी सी नाक होती है और उसके बड़े पंखे पंखे जैसे कान होते हैं। उसकी टांगें मोटी मोटी मगर उसकी दुम बहुत छोटी होती है। बच्चों का वो साथी, नाम है जिसका हाथी। बच्चों का वो साथी, नाम है जिसका हाथी। हाथी आमतौर पर जमीन के दो हिस्सों में पाए जाते हैं। हाथी आमतौर पर जमीन के दो हिस्सों में पाए जाते हैं, एक अफ्रीका और दूसरा जनूबी एशिया। एक अफ्रीका और दूसरा जनूबी एशिया। हाथी जमीन पर चलने फिरने वाले जानवरों में सबसे बड़े कदोकामत के जानवर हैं। कदोकामत मतलब सबसे जो बड़े कद के जानवर होते हैं ना, उनमें सबसे जो नंबर 1 पे आ रहा है जमीन पे, वो है हाथी। हाथी जमीन पर चलने फिरने वाले जानवरों में से सबसे बड़े कदोकामत के जानवर हैं। इनकी ऊंचाई तकरीबन 13 फुट और वजन 7000 किलोग्राम के करीब होता है। हाथियों की ऊंचाई के बारे में बता रहा है कि ये बहुत बड़े बड़े होते हैं और इनका वजन भी बहुत ज्यादा होता है। अब यहाँ लिखा है इनकी ऊंचाई तकरीबन 13 फुट और वजन 7000 किलोग्राम के करीब होता है। आमतौर पर ये किसी नदी, तालाब या झील के करीब रहना पसंद करते हैं। हाथी होते हैं क्योंकि वो पानी बहुत ज्यादा पीते हैं और पानी के साथ खेलना पसंद करते हैं, तो इसलिए जो आमतौर पे हाथी कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पे नदी हो, कोई तालाब हो या झील वगैरह हो तो उसके करीब रहते हैं। जी सफा नंबर 42 42। जंगली जानवर इनका शिकार करने से डरते हैं, मगर शेर, चीते या लगड़बगे मौका पाते ही नन्हे हाथियों को हड़प कर जाते हैं। हड़प कर जाते हैं मतलब जब इन लोगों को मौका मिलता है, शेर को, चीते को या लगड़बगे को, तो वो जो हाथियों के बच्चे होते हैं ना, बेबी एलिफेंट्स, उनको खा जाते हैं।
इनके भारी और ताकतवर जिस्म की वजह से पुराने जमाने में लोग इन्हें भारी सामान उठाने के लिए इस्तेमाल करते थे। इनके भारी और ताकतवर जिस्म की वजह से पुराने जमाने में लोग इन्हें भारी सामान उठाने के लिए इस्तेमाल करते थे। हाथियों पर सवारी की जाती थी और इन्हें जंग में भी इस्तेमाल किया जाता था। आजकल ये सिर्फ चिड़ियाघर में दिखाई देते हैं। जी बच्चों, अब इसके आपने इमला के अल्फाज करने हैं। इस सबक के इमला के हमारे 5 हैं, इन्हीं के आपने जुमले भी बनाने होते हैं। शिकार, शीन काफ अलिफ कार शिकार। साथी, सीन अलिफ साथ है छोटी थी साथी। ताकत, तोय अलिफ ता काफ ते कत ताकत। तालाब, ते अलिफ ता लाम अलिफ ला बे तालाब। जमीन, जे मीम ये जमीन, आगे नून लगा दिया जमीन। ठीक है बच्चों, आपने ये इमला करनी है और इन सफा नंबर 41 और 42 की पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करके फिर आप मुझे बताइएगा कि ये आपको कहानी कैसे लगी। अल्लाह हाफिज।